जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मध्य रूस के घास के मैदानों पर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व रक्त पिपासु बर्बर घुड़सवार सीथियनों का प्रभुत्व था। ये अनपढ़, घुमक्कड़ तथा शराब में रक्त मिलाकर पीने वाले घुड़सवार उस युग के आतंक थे। इन्हें आज भी अपनी बहादुरी की सीमाहीनता तथा अपने शत्रुओं का कत्लेआम करने की क्रूरता के संदर्भ में याद किया जाता है। इन घुड़सवारों का स्रोत क्या था, वे किस तरह अपना जीवन बिताते थे, इन बर्बर योद्धाओं ने अत्यंत सुंदर स्वर्ण शिल्प की कला कैसे सीखी तथा उनकी भाषा कौन सी थी, आइए जानते हैं इस कहानी में। ईसा से 5 शताब्दी पूर्व के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक पर्शियन वार्स में सीथियनों के बारे में काफी जानकारी दी है। हेरोडोटस ने लिखा है कि सीथियन अपने शत्रुओं के सिर काटकर उनकी खाल उतार लिया करते थे, जिनसे वे कोट, टोपियां और गद्दे बनाते थे। खोपड़ियों को साफ करके प्यालों का आकार दे दिया जाता तथा इन्हीं प्यालों में रक्त तथा शराब का मिश्रण पिया जाता व इसी से मेहमानों का स्वागत किया जाता था। सीथियंस युद्ध में अपने पहले शत्रु को मारकर उसका रक्त पीते थे। हर वर्ष जब उनका समारोह होता तो ऐसे सीथियनों को सम्मान नहीं मिलता था जिसने पिछले समारोह से नए समारोह तक किसी की भी हत्या न की हो। सीथियनों की सैन्य विशेषताओं के बारे में बताते हुए हेरोडोटस ने फारस के सम्राट डेरियस महान की 7 लाख सेनाओं तथा सीथियन घुड़सवारों के युद्ध का बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है। जमीन से 8 फुट ऊंचे घोड़ों पर सवार सीथियन बार बार 3 धारों से युक्त तीरों की वर्षा करने में कुशल थे। वे डेरियस की सेनाओं पर हमला करते और फिर जादू की तरह मैदानों में गायब हो जाते। कई माह तक पड़ोसी कबीलों की मदद से सीथियनों ने डेरियस को छकाया। अंततः खाद की कमी तथा थकान से चूर होकर डेरियस की सेनाएं पराजित होकर लौट गई। सन 1715 में साइबेरिया के एक खान मालिक द्वारा रूस के जार पीटर द ग्रेट को दिए गए एक उपहार से सीथियनों के मूल तथा अन्य छिपी हुई विशेषताओं के बारे में जानकारी का रास्ता खुला। सीथियनों की कब्रों की खुदाई में सोने की बनी हुई मूर्तियां तथा शिल्प प्राप्त हुए। बाद में इनकी लूटमार रोकने के लिए पीटर ने आज्ञा निकाली कि सीथियनों का दफनाया हुआ खजाना सीधे सीधे राजकीय कोषागार में जमा किया जाए। सन 1725 में पीटर की मृत्यु के पश्चात सीथियनों की कब्रों को खोदने की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की गई। इन कब्रों से मिली सामग्री से पता चलता है कि सीथियनों के अंतिम संस्कार की क्रियाओं का हेरोडोटस ने सही वर्णन किया था। सीथियनों में किसी राजा की मृत्यु होने पर उसका शव चीरकर अंदर से साफ करके सुगंधित पदार्थों को उसमें भर दिया जाता था। शव पर मोम की परत चढ़ाकर उसे प्रत्येक कबीले में घुमाया जाता था। गेरही कबीले में पहुंचकर एक चौकोर गड्ढे में एक चटाई पर शव रख दिया जाता तथा लकड़ी के तख्तों से बनाई गई एक छत भालों की सहायता से गड्ढे के ऊपर बिछा दी जाती थी। राजा की एक दासी, उसका रसोइया, एक सेवक तथा प्रबंधक भी गला घोटकर मार दिए जाते थे तथा इन्हें भी राजा के साथ दफनाया जाता था। राजा के घोड़े व सोने के प्याले भी मकबरे में गाड़ दिए जाते थे। जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाता तो सभी कबीले वाले उत्साह से मकबरे का टीला बनाना शुरू करते तथा उसे ऊंचा सा ऊंचा बनाने की कोशिश की जाती थी। हेरोडोटस के इस वर्णन की अब रूसी पुरातत्व शास्त्रियों ने भी पुष्टि कर दी है। उन्होंने काले सागर के उत्तर पूर्व में क्रास्नोडार जिले में 50 फीट ऊंची मिट्टी की एक कब्र खोज निकाली, जिसके पास लगभग 360 घोड़े दफन किए गए थे। सोना सीथियनों के जीवन में बड़ी पवित्र भूमिका का निर्वाह करता था, इसलिए उनके कबीले में स्वर्णकार को शामन देवता के समान सम्मान मिलता था। वे सोने को पवित्र मानते और उसके समक्ष बलियां देते रहते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक और अधिक सीथियन कब्रों की खुदाई नहीं होती तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा कि सीथियनों की भयानक बर्बरता तथा सोने पर की गई नक्काशी और शिल्पकारी का परस्पर विरोधी मेल कैसे हुआ। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सीथियन एक ऐसे इलाके में रहते थे जो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए खुला हुआ था, इसलिए उन्हें आत्मरक्षा के लिए बर्बर और लड़ाकू बनना पड़ा। क्योंकि वे मकानों या एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, इसलिए उनके लिए दीवारों इत्यादि पर अपनी कला को उतारना संभव ही नहीं था। इसलिए उन्होंने सोने के लाने ले जाने योग्य आकार के शिल्पों की रचना की तथा सीथियनों के इतिहास से कम एक तथ्य तो पता चलता है कि मनुष्य बर्बर स्थिति में भी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करता रहा है। ईसा से लगभग 106 वर्ष पूर्व उन्हें मिथ्राडेट्स द ग्रेट नामक पोंट्स के राजा ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उनके साथ सीथियनों का रहस्य नष्ट नहीं हुआ। इतिहासकारों, मानव विज्ञानियों तथा पुरातत्व शास्त्रियों को आज भी वे अनुत्तरित प्रश्न बेचैन कर रहे हैं, जिनका उत्तर मिल जाने से मानव विकास के इतिहास का एक बड़ा अध्याय खुल जाने की पूरी संभावना है। जय हिंद।